अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। और सबसे बड़ी और खास खबर यह है कि परभनी जिले में आपको परभनी जिले के पेरेंट्स का दिल दहला देने वाली खबर आज हम लेकर आए हैं। परभनी जिला की पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर, इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने जिस तरह से एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया और बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है उन लोगों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए जो लोग अपने छोटे नौनिहाल बच्चों से प्यार करते हैं। अब इन लोगों ने अपने बच्चों को अपने पास बाहिफाजत किस तरह से संभाल कर रखना है, किस तरह से अपने बच्चों का केयर करना है। आपको अपने बच्चे प्यारे हैं तो अपने बच्चों को बाहिफाजत अपने पास रखें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि किसी तरह से अपने बच्चों को किसी और के भरोसे पर ना छोड़े। परभनी जिले की पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर, इन्होंने जिस तरह से कामयाबी के साथ में काम किया है, और यही नहीं, इनके अलावा पूर्णा पुलिस स्टेशन के विभागीय पुलिस अधिकारी गावड़े, इन्होंने जिस तरह से काम किया है ये तारीफ के काबिल काम है। यही नहीं, इनके अलावा परभनी के अपर पुलिस अधीक्षक काले, इन्होंने भी, यशवंत काले, इन्होंने भी जिस तरह से काम किया है, सराहनीय काम ये किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से। जिस तरह से इन्होंने काम किया है ये तारीफ के काबिल काम है। एक छोटा बच्चा, नौनिहाल बच्चा, 4 साल की उम्र का बच्चा, जिसे किडनैप किया गया था, और किडनैप करने के बाद इस लड़के को परभनी से हैदराबाद ले जाकर इसे बेचा जा रहा था। घटना 28 फरवरी 2023 की है। 28 फरवरी 2023 को परभनी जिले के पालम तालुके के फड़ा गांव में, यह गांव छोटा सा गांव है, फड़ा गांव छोटा सा गांव है, और इस गांव की बस्ती में जिस तरह से एक व्यक्ति मृत हो जाता है और इसकी माथी के लिए गांव के पड़ोस के लोग जाते हैं, और इनका छोटा 4 साल का बच्चा गांव के ही एक पड़ोसी ने, जिसका नाम गोविंद रानाड़े और उसी की साथी सविता पौड़, इन लोगों ने किस तरह से 28 फरवरी 2023 को शाम के 5:30 बजे के टाइम पर जिस तरह से इस लड़के को पेप्सी खिलाने के बहाने से इस 4 साल के शिवराज खांबे, इस 4 साल के बच्चे को जिस तरह से इसने बहला फुसला कर अपने पास रखा, और अपने पास रखकर 5 ही मिनट, सिर्फ 5 मिनट में ये गोविंद रानड़े, ये उस लड़के को, शिवराज खांबे, इस लड़के को लेकर गायब हो गया है फड़ा गांव से। और गायब होने के बाद में सीधे इसने आओ देखा ना ताओ देखा, अपनी गाड़ी लेकर सीधे यहां से परभनी जिले के पालम तालुके के फड़ा गांव से हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। और हैदराबाद रवाना होने के बाद में 1 मार्च 2023 को शिवराज खांबे, इसके पेरेंट्स ने परभनी जिले के पालम पुलिस स्टेशन में फिरियाद दी, और फिरियाद देने के बाद गुना दाखिल किया गया है। गुना दाखिल करने के बाद में जैसे ही पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर, इन्होंने अपने मार्गदर्शन में जिस तरह से कॉल किया पूर्णा पुलिस स्टेशन के उप विभागीय अधिकारी गावड़े इन्हें, और गावड़े इन्हें कॉल करने के बाद में इन्हें बताया कि पूरी तरह से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में यह काम करना है। और जिस तरह से इन्होंने जिम्मेदारी के साथ में काम किया है, पूरी पुलिस महकमे की टीम, पालम पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने काम पर लग गए। परभनी जिले के पालम तालुके में स्थित फड़ा इस शिवार से शिवराज खांबे, जो 4 साल का छोटा बच्चा बताया जा रहा है, इसका अपहरण किस तरह से फड़ा गांव के ही गोविंद रानाड़े और महिला साथी सविता पौड़, इन्होंने 28 फरवरी 2023 को शाम 5:30 बजे के टाइम पर मासूम बच्चे को जिस तरह से इन्होंने अपहरण किया है, और अपहरण करने के बाद हैदराबाद ले जाकर इसे बेचने की तैयारी बताई जा रही थी। शिवराज खांबे के माता पिता ने जैसे ही पालम पुलिस स्टेशन में 1 मार्च 2023 को फिरियाद दर्ज कराई, उसके बाद परभनी जिला पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर, इनके मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी पूर्णा गावड़े, इन्होंने श्री गावड़े, इनको जैसे ही इसका आदेश दिया गया है, आदेश देने के बाद पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर, इनके आदेश का पालन करते हुए, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह से पुलिस अधिकारी और अमलदार इनको लेकर फड़ा गांव पहुंचे। फड़ा गांव पहुंचने के बाद में शिवराज खांबे, इसकी तलाश शुरू की गई। शिवराज खांबे, इसकी जैसे 4 साल की उम्र का बच्चा शिवराज खांबे, इसकी तलाश शुरू की गई। तलाश शुरू करने के बाद में 2 कपड़े बेचने वाले इस गांव में आए थे, उनकी भी तहकीक की गई, और जो लोग माथी के लिए दूसरे गांव से यहां पर आए थे उन लोगों की भी तहकीक की गई, उन लोगों की भी इंक्वायरी की गई है, और कपड़े बेचने वालों को भी बुलाकर उनकी भी इंक्वायरी की गई है। 28 फरवरी 2023 को फड़ा गांव में शिवराज खांबे, ये पड़ोस के ही एक व्यक्ति का देहांत हो गया था, एक व्यक्ति मृत्यु हो गया था। उसी दौरान मृत व्यक्ति के माथी के लिए इस शिवराज खांबे के माता पिता गए थे, तभी गोविंद रानाड़े और गोविंद रानाड़े की साथी सविता पौड़, इन्होंने जैसे ही पेप्सी खिलाने के बहाने से इस शिवराज खांबे को यहाँ से उठाकर लेकर गए, और अपनी गाड़ी में ले जाने के बाद इसे सीधा हैदराबाद निकल गए। हैदराबाद निकलने के बाद में जैसे ही
इनकी जानकारी पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्हें पता चली कि ये गोविंद रानाडे ही है। कंफर्म किया गया है। कंफर्म करने के बाद में विभागीय पुलिस अधिकारी पूर्णा गावड़े इन्होंने और इसी के साथ में महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा पर देगलूर के पास में ही जैसे देगलूर पुलिस स्टेशन की हद में जाल बिछाकर 4 वर्षीय शिवराज खांबे इसे सुरक्षित इनके माता पिता के पास में पहुंचा दिया गया है। सुरक्षित इसे इन लोगों के पास से गोविंद खानाडे की गाड़ी को रोककर सविता पौड़ इसके साथ में मौजूद थी और सविता पौड़ के गोद में ही 4 साल की उम्र का शिवराज खांबे ये गोविंद की गाड़ी में बैठा हुआ था। शिवराज खांबे जैसे ही सविता के गोद में बैठा हुआ पुलिस को नजर आया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से काम किया गया है, पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत काड़े, पूर्णा पुलिस स्टेशन के उप विभागीय पुलिस अधिकारी गावड़े, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक प्रदीप काकड़े, पुलिस निरीक्षक संजय करनूर, सहायक पुलिस निरीक्षक जीटी बाछेवाड़, मारुति कारवार, पुलिस सहायक पुलिस निरीक्षक दिनेश सूर्यवंशी, सहायक पुलिस निरीक्षक शंकर कोलमाड़, पुलिस निरीक्षक प्रदीप काकड़े, उन्हीं के साथ में पुलिस निरीक्षक संजय करनूर, सहायक पुलिस निरीक्षक जीटी बाछेवाड़, मारुति कारवार, सहायक पुलिस निरीक्षक दिनेश सूर्यवंशी, सहायक पुलिस निरीक्षक शंकर कोलमवाड़, किशोर बनाटे, शीला कोरडे, वेंकट येवले, बाबू सिंगनवाड़, मानिक डुकरे, अर्जुन बलवंते, सुग्रीव केंद्रे, रामचंद्र पोले, पुलिस उप निरीक्षक संदीप भोसले सभी पालम पुलिस स्टेशन में कार्यरत है। और इन्होंने जिस तरह से इनका साथ देने के लिए परभनी के साइबर ब्रांच के बालाजी रेड्डी इन्होंने जिस तरह से काम किया है, ये अनोखा काम पुलिस की टीम ने पूरी तरह से कामयाबी के साथ में इन अपहरणकर्ताओं को अरेस्ट कर दिया है। और अपहरणकर्ताओं को अरेस्ट करने के बाद में 2 मार्च 2023 को जिस तरह से परभनी की पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्होंने पत्रकार परिषद बुलाई और पत्रकार परिषद में यह मालूमात दी है कि किस तरह से एक नेटवर्क को पूरी तरह से फेल करने का काम पुलिस ने किया है, परभनी पुलिस ने किया है। और परभनी पुलिस की सराहना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, किसी तरह की कोई वारदात नहीं हुई, किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी तरह का कोई लूटमार का काम नहीं हुआ। ये पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्होंने जिस तरह से अपने काम को अंजाम दिया है और परभनी जिले के पालम पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले फड़ा इस गांव के 4 वर्ष के शिवराज खांबे इस छोटे से बच्चे को सुरक्षित इनके माता पिता के पास में पहुंचा दिया है। और पहुंचाने के बाद में उन लोगों पर जो अपहरण करता है, इन लोगों पर गुना दाखिल किया गया है और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त परभनी की पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। पालम पुलिस स्टेशन में मार्च 1 तारीख को एक किडनैपिंग का कंप्लेंट दाखिल हुआ था। फला नाम से एक गांव है पालम पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में, वहां का एक 4 साल की लड़का को अपहरण हुआ है करके गुना दाखिल हुए थे। जब से हमको मालूमात गिरा तब से 12 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार किए हैं अक्यूज़्ड को। अक्यूज़्ड 21 साल की गोविंद रानाडे मेनून लड़का है और उनके साथ में एक और लेडी अक्यूज़्ड है जिन्होंने ये दोनों प्लान करके बच्चे को विक्री करण्यासाठी लेके गए थे हैदराबाद को। आणि हम तेलंगाना पुलिस की सहकार्य से और अपने पालम पुलिस स्टेशन की अधिकारी यानी SDPO पूर्णा की वर्क से इन लोगों को आज सुबह मतलब 12 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है नांदेड़ जुरिस्डिक्शन में। और अभी बच्चे को हमने विथ सेफ्टी अपने पेरेंट्स के साथ दे दिया है। और परभनी की जनता के लिए किस तरह का इन्होंने आह्वान किया है और आपने भी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपने आसपास अगर कोई चीज बेचने वाले लोग आ रहे हैं, अगर कोई व्यापारी आ रहे हैं, अगर कोई अननोन पर्सन आ रहा है, अपने मोहल्ले में अगर कोई अननोन पर्सन आ रहे हैं, भीख मांगने के बहाने से अगर कोई आ रहा है तो सतर्क हो जाइए और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। हम परभनी आज तक की जानिब से आप तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि अपने आसपास अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना होती हुई नजर आ रही है या अपने आसपास अगर आप किसी अननोन पर्सन को देख रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपने मोहल्ले के बच्चों का और अपने बच्चों का, अपने आस पड़ोस के बच्चों का खास तौर से ख्याल रखें और अपने तमाम आस पड़ोस के बच्चों की सुरक्षा कीजिए और अपने आस पड़ोस के बच्चों
की हिफाजत कीजिए। और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति अननोन पर्सन आपके मोहल्ले में नजर आ रहा है, तो उठाइए फोन और कीजिए पुलिस को कॉल और पुलिस की मदद लीजिए। और पुलिस में अगर ऐसे कोई अननोन पर्सन नजर आ रहे हैं तो ऐसे लोगों की शिकायत दर्ज कीजिए, ताकि अपने आप को, अपने पड़ोस के लोगों को आप बाहिफाजत रखें। और अपनी सुरक्षा, सबसे पहला काम अपनी सुरक्षा है, और अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की सहायता करें और अपनी सुरक्षा के लिए आप पुलिस की मदद करें। और पूरी तरह से एक अच्छा समाज बनाने के लिए, आप एक अच्छे व्यक्ति बने रहने के लिए, आप किसी व्यक्ति को, अननोन पर्सन को अपने करीब ना आने दें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपहरणकर्ताओं को अब जेल के सलाखों के पीछे ही जाना है, जेल में ही जाना है, सलाखों के पीछे ही जाना है। अगर कोई अपहरणकर्ता भीख मांगने के बहाने से या किसी और चीज के बहाने से आपके घर तक आता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे किसी अननोन पर्सन की मदद ना करें। ऐसे किसी पर अगर डाउट आ रहा है तो ऐसी सूरत में उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करें, ना कि कानून को अपने हाथ में ले। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। अगर कोई अननोन पर्सन आपको नजर आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप कानून को अपने हाथ में ना लें, पुलिस महकमे के लोगों को कॉल करें और पुलिस की मदद लें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि कानून को अगर आप अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कोई बेगुनाह व्यक्ति, अगर आपके हाथों से किसी बेगुनाह व्यक्ति का अगर नुकसान हो रहा है तो आप पर भी गुनाह दाखिल हो सकता है। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। एक अच्छे शहरी बने रहें। एक अच्छे शहरी बने रहने के लिए, एक अच्छे शहरी का सबूत देने के लिए आप पुलिस की मदद करें और पुलिस की मदद लें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। परभनी आज तक की जानिब से आह्वान किया जाता है आप लोगों से। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, और उन्हीं के साथ में परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के परभनी जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, उसी के साथ परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, और हमारी खास प्रतिनिधि, हमारी विशेष प्रतिनिधि सोनी मुलंगे, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी।
अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।